हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर में टेम्परेचर का, ठीक है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेकेंड फैक्टर, दैट इज़ प्रेशर, कि किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करने पर किसी भी मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, मैटर के 3 जनरल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करने से कोई भी मैटर अगर है जनरली, ठीक है, वो मैटर किस तरीके से अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर स्टेट्स ऑफ मैटर आर आल्सो चेंजेस। मतलब अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो स्टेट होता है मैटर का वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें कि ऐसे इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिन पे प्रेशर अप्लाई करके हम उनके स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो बहुत हार्ड चीज़ें हैं उनके स्टेट्स को तो चेंज नहीं किया जा सकता बाय अप्लाइंग फोर्स प्रेशर। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसे मैटर हैं जो प्रेशर अप्लाई करने से उनके स्टेट में चेंजेस होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। देखो बच्चों, जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, गैस के मालिक्यूल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, ठीक है। जब हम इस सारी गैसेस मालिक्यूल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक आने लगते हैं। मतलब जब प्रेशर अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है गैस के मालिक्यूल्स जो दूर दूर हैं वो नज़दीक आने लगते हैं, और जब नज़दीक आएंगे तो उनमें जो इंटर मालिकुलर स्पेस है वो कम होने लगेगा। इंटर मालिकुलर स्पेस कम होगा जिसकी वजह से मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इस वजह से जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो धीरे धीरे ये गैसेस मालिक्यूल किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स पे जब प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो प्रेशर अप्लाई करने से गैस के जो मालिक्यूल्स हैं वो काफ़ी नज़दीक आने लगते हैं, और नज़दीक आने से उन मालिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होने लगता है। और जब स्पेस कम होगा तो जाहिर सी बात है कि मालिक्यूल्स अगर नज़दीक नज़दीक हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस वजह से ये जो गैसेस के मालिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, जैसे वाटर इनटू आइस, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, गैसेस इनटू लिक्विड का एग्जांपल क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसा कि आप जानते हो सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस होती है उन गैसेस को प्रेशर अप्लाई करके सप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके उन्हें क्या किया जाता है, सिलेंडर्स में भरा जाता है, सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो जनरली जो ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारी गैसेस होती हैं उन सारी गैसेस को प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करके एलपीजी इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस कन्वर्जन, ठीक है। तो उसको सिलेंडर्स में भरकर सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू आइस, सॉरी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, तो वाटर इनटू आइस, ठीक है। जैसे अब वाटर क्या है, देखो बच्चों, वाटर क्या है आपका? लिक्विड मैटर है। वाटर आपका लिक्विड मैटर है, और लिक्विड मैटर में क्या होते हैं, जो मालिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, इनमें इंटरमालिकुलर स्पेस होता है। जब इनमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ये फिर मालिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आएंगे, और जब नज़दीक नज़दीक आएंगे तो इनमें जो इंटरमालिकुलर स्पेस है वो कम होने लगेगा, और जब इंटरमालिकुलर स्पेस कम होगा तो मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड मटेरियल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो जब वाटर को फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, या तो फिर हम टेम्परेचर डाउन होता है एक तरीके से, थोड़ा बहुत प्रेशर भी अप्लाई होता है, ठीक है। इस वजह से ये वाटर के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो आइस में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है। आइस एक तरीके से क्या है, सॉलिड फॉर्म है। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्जन ऑफ डायरेक्टली गैसेस इनटू सॉलिड।
देखो बच्चों, कुछ ऐसे मैटर हैं जो जिनमें क्या होता है कि गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। गैस क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ड्राई आइस या ड्राई CO2 इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कन्वर्जन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो गैसेस होती हैं, जैसे हमने मान लिया CO2 गैस, CO2 गैस पे जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी एक एग्जांपल है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, जनरली सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। और अगर कोई भी मैटर अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो उसे भी सब्लिमेशन ही कहा जाता है। ठीक है, बोथ प्रोसेस आर कॉल्ड सब्लिमेशन व्हेन solid is directly converted into gases और gases is directly converted into solid। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी गैस पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे हम, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। दैट इज़ बेस्ट एग्जांपल इज़ ड्राई आइस और ड्राई CO2 गैस। नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों डेंसिटी। देखो बच्चों, डेंसिटी जो होती है, ये जनरली डेंसिटी हमें हार्डनेस को बताता है कि कोई भी मैटर कितना हार्ड है। ठीक है, मतलब डेंसिटी के बेसिस पे हम किसी भी मैटर के हार्डनेस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैटर के हार्डनेस को बता सकते हैं कि मैटर कितना हार्ड है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे आयरन मेटल इज़ मोर डेंसर देन चॉक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन मेटल और चॉक, आयरन मेटल और चॉक ये दोनों क्या हैं, सॉलिड है। दोनों का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लेकिन देखा जाए तो आयरन मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा डेंसर होता है एज़ कम्पेयर टू चॉक। मतलब आयरन मेटल को ब्रेक करना आसान नहीं है। ठीक है, जबकि चॉक को ब्रेक करना आसान है। इसके पीछे रीज़न आप क्या दोगे, पहली चीज़ तो ये जान लो कि डेंसिटी का मतलब क्या हुआ। देखो, डेंसिटी का मतलब ये, जैसे मान लो ये दो स्पेसेस हमने बना दिया, मान लो इस बराबर की स्पेसेस है मान लो। ठीक है, इस स्पेस में मान लो 50 मालिक्यूल्स एकोमोडेट हो रहे हैं। कितने मालिक्यूल्स इसके अंदर, मान लो 50 मालिक्यूल हैं इतने स्पेस में। और इतने स्पेस में अगर 100 मालिक्यूल्स एकोमोडेट हो जाएं, इतने ही स्पेस में अगर 100 मालिक्यूल्स एकोमोडेट हो जाएं, तो विच वन इज़ मोर डेंसर, दिस वन इज़ मोर डेंसर, दिस इज़ मोर डेंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कम ही स्पेस में 100 मालिक्यूल्स को एकोमोडेट कर रहा है, जबकि ये उतने ही स्पेस में केवल 50 मालिक्यूल को एकोमोडेट कर रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि ये 100 मालिक्यूल्स वाला क्या होता है, ज़्यादा डेंसर होता है। ठीक है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एकोमोलेशन ऑफ मालिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर स्पेस। किसी पर्टिकुलर स्पेस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स एकोमोडेट होगा, वो मैटर उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा, उस मैटर की डेंसिटी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। तो मालिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि कितने कम स्पेस में, कम से कम स्पेस में कितने मालिक्यूल्स उसमें एकोमोडेट हो पा रहे हैं। ठीक है, कम से कम स्पेस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स एकोमोडेट होगा, वो मैटर उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा, उस मैटर की डेंसिटी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, और जब मैटर की डेंसिटी हाई होगी तो जाहिर सी बात है उन मालिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे कम ही स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स अगर एकोमोडेट होंगे, ठीक है, तो उसमें उन मालिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस बहुत कम होता जाएगा। और दूसरी तरफ उन मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई हो जाएगा। अगर मालिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक हैं तो उन मालिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ बढ़ने लगेगा। तो यही कारण है, यही रीज़न है कि जो आयरन मेटल होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं और इनको ब्रेक करना आसान नहीं होता है, इसलिए क्योंकि आयरन मेटल में प्रेजेंट जो मालिक्यूल्स हैं, उन मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है। ठीक है, इस वजह से आयरन मेटल्स को ब्रेक करना आसान नहीं है, जबकि चॉक को ब्रेक करना आसान है, क्योंकि चॉक को इसलिए ब्रेक करना आसान है क्योंकि चॉक के जो मालिक्यूल्स हैं
उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। मतलब आयरन मेटल के कंपेयर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है चॉक मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़ा कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से चॉक को बड़े आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है देखो बच्चों, चॉक इज़ मोर डेंसर दैन पनीर। अब देखो चॉक की डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पनीर। ठीक है, चॉक देखो आसानी से तो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, लेकिन चॉक उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है जितना कि पनीर। ठीक है, पनीर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जबकि चॉक सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसी वजह से चॉक में भी वही चीज़ है कि चॉक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है। इसी वजह से चॉक मॉलिक्यूल्स को आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, या फिर एज़ कम्पेयर टू पनीर के कंपेरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें चॉक के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है एज़ कम्पेयर टू पनीर मॉलिक्यूल्स। पनीर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू चॉक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करें तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जो डेंसिटी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब किसी भी मैटर की जो डेंसिटी होती है वो मास पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। किसी भी मैटर का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इस बात को याद रखो बच्चों। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, D = m/v, जहाँ पे m क्या है आपका मास है और v क्या है वॉल्यूम है। ठीक है, वेयर m इज़ द मास एंड v इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, अब इस फार्मूले से आपको साफ पता चल रहा है कि जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, किसी भी मैटर का मास जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, मरकरी। देखो मरकरी बच्चों लिक्विड मेटल है, लेकिन इस मरकरी मेटल जो होता है जनरली लिक्विड होता है, आप क्लास 8 में भी पढ़े हो। ठीक है, लेकिन मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे बहुत ही थोड़ा सा मरकरी बहुत ज़्यादा वेट का लगता है, हाथ में आप लोगे तो बहुत ज़्यादा वेट का लगता है, इसका ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो मरकरी कम ही स्पेस में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट किया रहता है। इसी वजह से मरकरी की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मरकरी का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब सिंपली आप ये जान लो कि किसी भी मैटर, कोई भी मैटर है, उसका मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है बच्चों, दूसरी तरफ क्या है, डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। डी स्मॉल डी, डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। 1/v मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे इन्वर्सली का मतलब अपोजिट रिलेशन होता है, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस क्लास में आपको कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे किसी भी मैटर का डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, लेकिन वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों के अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, किसी भी मैटर का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखो कि डेंसिटी, किसी भी मैटर की जो डेंसिटी होती है, इसको नोट भी कर लेंगे फेयर कॉपी में, डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और दूसरी तरफ क्या है, डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मास पे भी डिपेंड करता है और डेंसिटी किसी भी मैटर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, जबकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।